नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का संडे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग इतना सारा डाउट्स क्वेश्चंस पूछे हैं। मेरे सिर्फ इस वीडियो में भी नहीं, अलग जो भी जितने सारे वीडियोस में हैं उसका भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आया है। तो मैं वो सब क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूं जिसका आंसर मैं टाइप करके नहीं दे पाया। वो सब क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग, अगर आप लोगों का क्वेश्चन सुन लिए उसके बाद वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग ऐसा टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत लोग कैसे एग्जिट स्ट्रेटेजी रहेगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, म्यूचुअल फंड पॉलिसी, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हो सके कि उस लोगों के क्वेश्चन का आंसर से आप लोग थोड़ा सा कुछ जान पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हम एक एक करके चालू करेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बोलिएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसे लग रहा है और आगे जाके भी ये सीरीज कंटिन्यू किए और नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या कुछ भी इंटरेक्ट करेंगे, वहां पे अपना पर्सनल डिटेल्स मत डालिए, जैसे कि अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी वहां पे मत डालिए। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। किरण पाटिल जी पूछते हैं कि एग्जिट कैसे करना है म्यूचुअल फंड से जब आप गोल कंप्लीट होने को आता है, तो उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, और एलटीसीजी कम देना पड़े, इसका कुछ स्ट्रेटेजी है कि नहीं। तो देखिए, गोल अगर कंप्लीट होने के तरफ आप जाएंगे तो उससे 1 साल या 2 साल पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए। जो भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर निवेशित है उसको धीरे धीरे SWP या स्विच करना चालू कर दीजिए। कोई सेफ डेप्ट फंड या फिर लिक्विड फंड में धीरे धीरे वो फंड को, इक्विटी फंड को रिडीम करना चालू कर दीजिए, स्विच करना चालू कर दीजिए। ये आप स्टार्ट कीजिए अपना गोल कंप्लीट होने का 1-2 साल पहले से ही। और एलटीसीजी आपको कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है या फिर टैक्स का क्या कैलकुलेशन रहता है, ये वीडियो में आगे जाके एक क्वेश्चन आया है टैक्स के बारे में, वो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ डिटेल्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। योगिन देसाई जी आप पूछते हैं, आई एम रिटायर्ड पर्सन, बेस्ट डेप्ट फंड टू इन्वेस्ट। तो पहले तो देखिए, बेस्ट डेप्ट फंड के लिए मेरे वीडियो में, मेरे जो ये चैनल में अभी एक चीज अपलोड किया गया है कुछ दिन पहले, आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, डेप्ट फंड के बारे में बताया गया है वहां पे। और वहां पे आप रिस्क आपका कैसे है उस हिसाब से आप निवेश कीजिएगा। और आप अगर रिटायर्ड पर्सन है तो आप लोग का पोर्टफोलियो एलोकेशन भी कैसा रहना चाहिए, तो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में भी एक वीडियो है, वो भी आप जरूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन किशोर वावीकर पूछते हैं कि वो मैक्स लाइफ पॉलिसी एक्सिस बैंक से लिया था 2,50,000 का, बट उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया और उसके चलते 1 ईयर पास हो गया है, अभी वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इस बारे में बैंक के साथ कांटेक्ट किया लेकिन कुछ हेल्प उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो बात है देखना चाहिए आप लोग जब भी पॉलिसी लेंगे, बहुत सारा पॉलिसी में मिस सेलिंग का केस आता है, ये नॉर्मल बात है, बहुत जगह में आता है। तो ये हमें ही एटलीस्ट देखना है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। और बहुत सारा पॉलिसी में आपका लेने के बाद 30 डेज या 90 डेज तक एक कूल ऑफ पीरियड दिया जाता है। अगर आप पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो उस पीरियड के अंदर अगर आप कुछ कंप्लेन रेज करेंगे या पॉलिसी को वापस भी आप कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा रहता है, लेकिन 1 साल बाद आप फिर से टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए। शायद 1 साल थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है। अभी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक शायद कूल ऑफ पीरियड भी आपका क्लोज हो चुका है। तो इस बारे में आप बैंक के साथ ही कांटेक्ट कीजिए और पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। अगर आपका प्रावधान है तो ही आप जो एक्शन लेना है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक शाह का, वो पूछते हैं प्लीज सजेस्ट मनी मार्केट फंड फॉर 1 ईयर। देखिए, अगर आप मनी मार्केट या फिर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में और कोई भी म्यूचुअल फंड या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 1 साल के नजरिया से, तो मेरे मानना है कि आप लोग थोड़ा सा सिक्योर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वहां पे सिर्फ लिक्विड फंड में जाइए या फिर आप जाइए बैंक FD में। देवाशीष मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आपका डेप्ट और इक्विटी स्ट्रेटेजी वाला वीडियो फॉलो किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और दास मंडल जी पूछ रहे हैं कि हम 1000 रुपीज का SIP करना चाहते हैं 5 साल के लिए, कहाँ पे निवेश चालू करूं। तो देखिए, आप अगर 5 साल का नजरिया है तो आप कुछ अच्छा मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड के में से ही जाइए। अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, आप वो मेंशन नहीं किए हैं कि आप इक्विटी चाहिए या डेप्ट म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा
आप क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन मैं अगर इक्विटी मान के चलूं तो आप लार्ज कैप में निवेशित रहिए, 5 साल के लिए है। तो लार्ज कैप में आप एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर मीडिया एसेट लार्ज कैप फंड ये सब देख सकते हैं। और लार्ज कैप में बेस्ट फंड के लिए मेरे चैनल में वीडियो भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपका 2-3 और भी क्वेश्चन है, जैसे कि बैंक एफडी में जैसे कुछ आपको टीडीएस कटने से बचने से 15G 15H आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऐसा टैक्सेशन के लिए कुछ छूट है कि नहीं म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेशन का रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड 2 कैटेगरी होता है। 2 कैटेगरी में डिफरेंट आपका टैक्सेशन रहता है, मैं वो डिटेल्स में बता देता हूं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो डिफाइन किया जाता है जहां पे 65% जो फंड इक्विटी में निवेश करते हैं। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वहां पे आप अगर 1 साल के बाद अपना प्रॉफिट बुक करता है, रिडीम करते हैं, तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 1 साल का पहले अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका मुनाफा हुआ तो उसमें आपको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 15% इक्विटी में देना पड़ेगा, 15% जो टैक्स रेट है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में ये चीज डिफरेंट टाइप हो जाता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यहाँ पे डिफाइन होता है 3 साल से ज्यादा अगर आप फंड को होल्ड किए तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, 3 साल से कम शॉर्ट टर्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जहां पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है आपका परचेस प्राइस में। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड में आपको इंडेक्सेशन के कैलकुलेट होने के बाद जो पैसा बचा रहता है, जो प्रॉफिट बचा रहता है, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। और अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में आपका मुनाफा हुआ तो जितना आपका मुनाफा का रकम है वो आपका आय में जुड़ा जाता है, आपका इनकम में ऐड किया जाता है। उसके बाद आपका खुद का जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स। तो आप जान सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपका सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक अगर प्रॉफिट है वो आपका फ्री ऑफ टैक्स हो जाता है, उसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। शाहिब नंदी जी पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए म्यूचुअल फंड कौन सा। तो देखिए, 1 ईयर के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो सिर्फ आप कुछ गवर्नमेंट गिल्ड फंड जैसे कि डेब्ट फंड, गिल्ड फंड और आप जो लिक्विड फंड है उसमें आप देख सकते हैं, कुछ आर्बिट्राज फंड देख सकते हैं। इसके सिवा आप कुछ दूसरे जगह में मत जाइए, क्योंकि 1 साल बहुत ही छोटा होता है निवेश के लिए। तो आप बैंक एफडी वहां पे देखिए। और अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेफ जो डेब्ट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है उसमें आप निवेश कर सकते हैं, या फिर लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। देवाशीष मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि 3 इयर्स में SIP करना चाहता हूं, 3-4 फंड सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा लार्ज कैप बेस्ड लेना चाहते हैं, एक अच्छा से पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप 3-4 ईयर के लिए। तो 3-4 ईयर के लिए आप इक्विटी में तो लार्ज कैप के साथ ही जुड़े रहिए। वहां पे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, उसके साथ एक्सिस ब्लू चिप फंड है। आप मीडिया एसेट लार्ज कैप फंड यहाँ पे जा सकते हैं। डेब्ट फंड में आप SBI बॉन्ड फंड, IDFC गिल्ड फंड ये सब के साथ जा सकते हैं। तो ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर 3 साल के लिए अगर है तो ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर मत रखिए। डेब्ट और इक्विटी दोनों मिला के 50-50 या 60-40 इतना एलोकेशन करके आप रख सकते हैं। तारक चंद्रा जी का क्वेश्चन है कि इस सिनेरियो में हम लोग लमसम जाएं या वेट फॉर इमीडिएट फ्यूचर, या उनका निवेश है HDFC स्मॉल कैप और मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में, तो ये क्या है। तो देखिए, ये सिचुएशन थोड़ा सा टफ है। कोविड-19 सिचुएशन के चलते हम नहीं जानते कि इकोनॉमी आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसमें आपको देखना है, कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि कैसे प्रॉफिट बुक किया जाता है। कुछ आपको प्रॉफिट बुक करना है जब मार्केट हाई में रहता है, और कुछ आपको SIP डिसकंटिन्यू मत कीजिए, SIP को कंटिन्यू अपना जारी करना है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी बनाइए, स्ट्रेटेजी के बारे में कब और कैसे प्रॉफिट बुक भी करना आपको जानना है। वो उसके लिए एक वीडियो है जहां पे मैं डिटेल्स में बताया हूं ये स्ट्रेटेजी। ये यहाँ पे ये आ जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उसको आप जरूर देखिए। HDFC मिड कैप और HDFC स्मॉल कैप के बारे में बता देता हूं। बहुत सारा इन्वेस्टर का निवेश है HDFC मिड कैप फंड में। आप देखिए, HDFC मिड कैप का फंड का
साइज एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो साइज अगर बिग हो जाता है तो कभी कभी म्यूचुअल फंड को प्रॉब्लम आ जाता है ईयर ऑन ईयर रिटर्न उतना अच्छा से जनरेट करने के लिए मिड कैप सेक्शन में। तो आप इस फंड को मेरे हिसाब से और भी 3-6 महीना देख लीजिए, उसके बाद अभी तो ठीक ठाक परफॉर्म ठीक चल रहा है, लेकिन आप इसको अलर्ट हो जाइए थोड़ा सा 3 मंथ 6 मंथ में और एक बार रिव्यू कीजिए। अगर देखते हैं वो पीयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप और एक अच्छा सा कोई मिड कैप फंड चूज करके वहां पे स्विच कर सकते हैं। सिड 6179 वो पूछते हैं सर इट इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इन करंट सीन। देखिए ये बोला जाता है कि जब भी डामाडोल परिस्थिति आता है इकोनॉमी में तो गोल्ड में निवेश रहना चाहिए, लेकिन डामाडोल परिस्थिति जब होता है तब भी अगर आप गोल्ड में निवेश करने जाएंगे तब गोल्ड का प्राइस सबसे हाई रहेगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक पोर्टफोलियो का तहत आता है। आपका कुछ डेप्ट एलोकेशन रहेगा, कुछ इक्विटी एलोकेशन रहेगा, कुछ परसेंट 5% आप अपना पोर्टफोलियो का गोल्ड में रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये करना चाहिए जब गोल्ड का दाम नीचे है, या फिर आपको एसआईपी चलाते जाना है इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ कब भी डामाडोल परिस्थिति आएगा, क्योंकि डामाडोल परिस्थिति जब आएगा इकोनॉमी में तब अगर आप गोल्ड फंड में निवेश करने जाएंगे तो तब गोल्ड का प्राइस सबसे हाई होगा, और जब भी इकोनॉमी सुधर जाएगा तब गोल्ड का दाम आपका नीचे चला जाएगा। तो ऐसा ना हो कि इस पर डामाडोल परिस्थिति के चलते आप एकदम टॉप में बाई कर लिए गोल्ड फंड और उसके बाद जब इकोनॉमी सुधर गया और उसका आपका गोल्ड फंड नीचे चला गया। तो ऐसा नहीं, पोर्टफोलियो का 5% आप एलोकेट करके रखिए अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो एलोकेशन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इस संदर्भ में। हरीश ठक्कर जी पूछ रहे हैं मेनी यूट्यूबर्स आर सेइंग रिपीटेडली दैट सेंसेस में क्रैश एज इट ओवरवैल्यूड एज पर पीई एंड अदर रेशियोज, शुड आई रिडीम गुड म्यूचुअल फंड्स लाइक एक्सिस ब्लू चिप, मीडिया लार्ज कैप, एसबीआई फोकस्ड एक्सेट्रा। तो देखिए ये जो फंड का नाम आप बोले हैं एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड, आपका मीडिया ब्लू चिप, आप देख सकते हैं ये आप भी जानते हैं कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड आज का दिन में है, और गिरते हुए बाजार में भी ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखिए अगर हम लोग टाइम करने जाए मार्केट को हमेशा तो हम नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी नहीं कर पाता है, मतलब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं मार्केट को टाइम। तो मार्केट को टाइम करना नहीं है, हम लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, और हमारा फैमिली के लिए कौन सा चीज अच्छा है, हमारे लिए कौन सा चीज अच्छा है वो हमको देखना है। यूट्यूबर या फिर चैनल के लोग, बहुत सारा लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि मार्केट क्रैश होगा, कोई बोलेगा नहीं मार्केट यहां से घूम जाएगा, बहुत सारा आपका नॉइज मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए मेरे हिसाब से आप एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एसआईपी आपने क्यों किया, एसआईपी यही है कि गिरते हुए मार्केट में आपको कम एनएवी में ज्यादा यूनिट मिलेगा, इसीलिए एसआईपी किए हैं। तो एसआईपी आप जारी रखिए, लेकिन कुछ आपका जो पोर्शन है वो हाई पीई में आप रिडीम कर सकते थे। जो जनवरी में आपका जो चांस आया था, अभी और भी अगर गए तो उसका एक स्ट्रेटेजी रहता है, जब आप परचेस प्राइस करते हैं उसका कुछ नीचे आप धीरे धीरे उसको कुछ पोर्शन आपका रिडीम कर सकते हैं, एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये पूरा एक स्ट्रेटेजी आता है, जो स्ट्रेटेजी में ये वीडियो में कैसे व्हेन एंड हाउ टू बुक प्रॉफिट, ये वीडियो में मैं डिटेल्ड आप लोगों के साथ बोला हूं। तो ये वीडियो इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको देखिए। और अगर उसके बाद कुछ आप लोगों का फिर डाउट हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी यूट्यूबर्स या मैं या फिर अगर टीवी चैनल जो भी बोले वो सब कुछ आप सुनिए, लेकिन डिसीजन आपको खुद से लेना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित असोदानी जी का, वो पूछते हैं सर आई एम 23 years old एंड इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, आई एम हैविंग प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। उसका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ब्लू चिप फंड, मल्टी कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, फोकस 25 फंड, कोटक गोल्ड फंड, पीजीआईएम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, सुंदरम सर्विस फंड, कनाडा स्मॉल कैप फंड, आईडीएफसी गवर्नमेंट एंड डीएसपी गवर्नमेंट ईच 1,000 रुपए करके वो निवेश कर रहे हैं। ये ठीक है कि नहीं? तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका उम्र सिर्फ 23 साल के हैं और आप अभी से म्यूचुअल फंड या कुछ किसी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत अर्ली स्टार्ट किए हैं, तो आप आगे जाके बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं अपने लिए अगर डिसिप्लिन रहे तो। लेकिन देखिए जो आपका पोर्टफोलियो दिया गया है वहां पे नंबर अच्छा तो फंड है, जो भी आपने फंड हाउस लिया है या फंड चूज किए हैं अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ फंड आपका बहुत ज्यादा है। इतना फंड रखने का कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड का ही आपका 3-4 फंड पड़ा हुआ है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप सेम फंड हाउस का लार्ज कैप भी लिए हैं, मिड कैप भी ले लिए हैं, तो आप उसके बदले में एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। वहां पे बहुत
चीज भी रहेगा, लार्ज कैप भी रहेगा, मल्टी कैप, मिड कैप भी रहेगा। तो आपका नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा है, इसको कम कीजिए। एक पोर्टफोलियो में आप अभी जस्ट चालू किए हैं तो 4-5 उतना फंड रखिए, उससे ज्यादा नहीं, तो ट्रैक आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप नए शुरू कर रहे हैं, अगर आप एकदम नए इन्वेस्टर हैं, जो भी मेरा व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी बेस्ड हाइब्रिड फंड यानी बैलेंस्ड फंड इक्विटी बेस्ड, उसको पहले तवज्जो दीजिए, उसमें थोड़ा सा निवेश कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप फुल इक्विटी में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी पूछ रहे हैं, हेलो, कैन यू टेल मी हाउ टू क्रिएट अ बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। जी हाँ, देखिए लॉन्ग टर्म के ये डिपेंड करते हैं आपका एज कितना है, आपका रिस्क लेने का क्षमता कितना है, और डिपेंड करता है आपका फैमिली लायबिलिटीज कैसे हैं, आप डिपेंड करते हैं आपका इनकम कैसा है। तो ये बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर भी मैंने एज वाइज आप लोगों को कैसे पोर्टफोलियो बनाना है ये मैंने एक वीडियो में डिटेल बताया हूं, पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में, वो हाउ टू रिटायरमेंट प्लानिंग विथ म्यूचुअल फंड, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे डिटेल्ड बताया गया है। आपका एज के अनुसार आप लोगों को बनाना है। अगर आपका 30 एज है, 30 साल का एज है लगभग, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेड फंड को चूज कीजिए, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं या फिर चिल्ड्रन का एजुकेशन या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग एक मिड कैप बेस्ड पोर्टफोलियो चूज कीजिए, जहां पे 60-70% आपका मिड कैप रहे और बाद बाकी आप लार्ज कैप या मल्टी कैप बेस्ड फंड में जा सकते हैं, और कुछ पोर्शन 5%, एटलीस्ट 5 to 10% आप डेप्ट फंड को भी जरूर चूज कर सकते हैं। भवान मंडल जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एसआईपी और लमसम व्हिच इज बेटर इन करंट मार्केट सिचुएशन। तो देखिए, ऑलवेज अगर आप डिसिप्लिन वे से लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, कुछ गोल बेस्ड अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो हर टाइम आप एसआईपी से ही चालू कीजिए, एसआईपी कीजिए। जब जब आपका ऐसा मार्केट मिलेगा जैसे कि 20% नीचे गया है या 30% मार्केट नीचे आया है, तब आप लमसम का भी थोड़ा सा पोर्शन आप वहां पे डालिए। मान लीजिए आप 50,000 लमसम बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो हर 10% मार्केट करेक्शन में आप थोड़ा सा 20%, 30% अमाउंट आपका वहां पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु देसाई जी पूछ रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन हाउ यूनिट प्राइस ऑफ गोल्ड ईटीएफ डिराइव्ड इमीडिएटली आफ्टर आईपीओ। तो देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ गोल्ड ईटीएफ की बात नहीं करूंगा, मैं इन जनरल आईपीओ के बारे में बात कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई म्यूचुअल फंड आईपीओ लॉन्च करते हैं, तो या फिर ईटीएफ का भी आईपीओ आता है, तो क्या किया जाता है, आपको एक विंडो दिया जाता है, मान लीजिए 1 महीने तक या 2-3 वीक तक वहां पे पैसा जोड़ा जाता है, आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर जो है उसके पास पैसा आते रहता है 1 मंथ में या फिर आपका 2-3 वीक से। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ उसके पास आ गया, तो ये नहीं होता है कि एक दिन में जाके ही वो 100 करोड़ पैसा बाजार में लगा देता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो सब खरीदने लगता है, क्योंकि स्टॉक्स एक दिन में अगर 100 करोड़ के लिए खरीदने जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन शॉपिंग में निकले। तो इसीलिए आपको विंडो दिया जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे जमा किया जाता है फंड, अपना इक्विटी, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो शेयर्स को उठाया जाता है, पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है। इनिशियली कुछ फंड्स हाथ में कैश भी रखता है, कुछ डेप्ट में निवेश करते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसा बहुत प्रोसेस इनिशियली चलता है। जब ये लिस्टिंग में जाता है, तब वो जो पहले खरीदा हुआ था उसके बेस में आपका एक 10 रुपए का, मान लीजिए आपका एक एनएवी जारी किया जाता है, आपका अलॉटमेंट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को आप लोगों को यूनिट्स देता है। उसके बाद जब ये बाजार में जिस दिन लिस्ट होता है, उस दिन आपका मार्केट अनुसार उसके हाथ में जो स्टॉक्स है वो कैसे परफॉर्म करता है। मान लीजिए उस दिन बाजार 1% अप हो गया, तो आपका जो 10 रुपए का एनएवी है उसमें भी आप देखेंगे पोर्टफोलियो के हिसाब से, अगर उसका सभी स्टॉक्स 1% गेन कर गया तो आपका वहां पे भी आपको मुनाफा देखेगा। तो ऐसा जिस दिन लिस्ट होता है सिर्फ उस दिन ही फंड मैनेजर पूरा पैसा लगाता है बाजार में, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता है, मैकेनिज्म कुछ अलग सा चलता है। और आप जान लीजिए कि जब भी म्यूचुअल फंड आपका आईपीओ लेके आता है और उसके बाद ये आपका बाजार में लिस्ट होता है या फिर आप एनएवी सभी ओपन होता है, तब आपके 1 महीने बाद उसका जो पोर्टफोलियो है वो फैक्ट शीट में आ जाता है। आप उसमें जाके अपना पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना कितना स्टॉक्स है। सेम आपका ईटीएफ में क्या होता है, जब आप ये मार्केट में लॉन्च होता है, तब आप जानते हैं उस दिन जो ट्रेडिंग होता है, उस दिन का बाजार में गोल्ड का प्राइस जैसे आता है उस हिसाब से वो उतार चढ़ाव करते हैं। अमित जैन जी पूछ रहे हैं कि SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए कौन सा फंड अच्छा है। तो देखिए, इसका आंसर जो है
एसडब्ल्यूपी आप क्यों करेंगे, फंड से पैसा क्यों आप निकालेंगे, क्योंकि पैसा निकाल के आप कहीं दूसरे जगह में लगाएंगे, राइट। मान लीजिए आप एक फंड हाउस का कुछ इक्विटी फंड में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास एक साथ लमसम पैसा है, तो लमसम एक साथ तो आप इक्विटी फंड में रखना रिकमेंडेड नहीं है। तो आप उस टाइम एक उसी फंड हाउस का कुछ लिक्विड फंड में आप पैसे को टेम्पोररी पार्क कर सकते हैं, ताकि हर दिन उसके ऊपर कुछ ब्याज आपको मिलते रहे। और उसके बाद हर वीकली या फिर एक फ्रीक्वेंसी आप चूज कर लीजिए, हर वीक हो सकता है या 15 डेज या 30 डेज के बाद आप वहां से कुछ पैसा एसडब्ल्यूपी करके ट्रांसफर करके अपना जो है मेन इक्विटी फंड में, जहां पे अपना मेन लक्ष्य है वो फंड में आप निवेश करेंगे। तो ज्यादातर एसडब्ल्यूपी आपको ऐसा करना है जैसे कि आपको वो फंड सिक्योर भी हो और थोड़ा सा आपको लाभ मिलता रहे ब्याज दर में। ऐसा आइडियल पर के तो उसको कुछ ब्याज नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। सिड 6179 पूछते हैं कि मेरे 2.5 years का चिल्ड्रन है, तो उसके भविष्य के लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना चाहिए, एचडीएफसी का कोई चाइल्ड प्लान या बहुत सारा म्यूचुअल फंड का चाइल्ड प्लान लेना, म्यूचुअल फंड लेना अच्छा है कि नहीं। तो देखिए इसमें तो पहले कंग्रेचुलेशन के आप अभी से अपना चाइल्ड का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा बात है। अभी देख लीजिए जो चाइल्ड स्पेसिफिक फंड रहता है कि जहां पे वो चाइल्ड फंड बोल के लिखा जाता है, उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि वहां पे आपका लॉक इन पीरियड रहता है। बहुत सारा फंड में कमोबेश आपको कहीं पे 5 साल, कहीं पे 3 साल, कहीं पे उससे ज्यादा ऐसा लॉक इन पीरियड रहता है। टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा सा देख लीजिए। और अब अगर उतना झंझट में नहीं जाना चाहते हैं तो सेम फंड हाउस का कुछ अच्छा फंड खरीद लीजिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या मिड कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप बेस्ड कुछ फंड खरीद लीजिए उसी फंड हाउस का, जो आगे जाके आपको अच्छा कमा के दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर बच्चे के लिए पोर्टफोलियो करना चाहते हैं तो बच्चे के लिए उसका लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए तो आपको थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेड जाना है, क्योंकि आपके पास 20-30 साल पड़ा हुआ है आपके सामने। तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए और एक मिड कैप मल्टी कैप बेस्ड फंड के साथ जाइए, डाइवर्सिफाइड फंड के साथ जाइए, तो वो अच्छा होगा। मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियोस है स्पेसिफिकली फादर्स डे स्पेशल बोल के बच्चे के लिए आपको लोगों को कैसे जाना है, कुछ इंडेक्स फंड का भी मैं बताया हूं, तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर आप एक सिंपल सा इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसे अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाइए। सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड फंड देख के आप वहां पे मत जाइए, अगर जाते भी है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए। कुछ फंड 18 साल में मैच्योर होता है, तो वो भी देख लीजिए, उसके पहले आप फंड से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा भी रहता है। किसी को 3 साल 5 साल तक भी लॉक इन रहता है, तो उसके अंदर अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप फंड को स्विच नहीं कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप उसी फंड हाउस का कुछ अच्छा सा डाइवर्सिफाइड फंड ले लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा।